स्थान का नाम है गंगोत्री। गंगा धन उतरी तस्य नाम गंगोत्री। गंगा मैया जब स्वर्गलोक से इस मृत्यु लोक पर सबसे पहले अवतरित हुई तो वो यही स्थान था। इसी स्थान पर महर्षि भगीरथ ने 5500 वर्ष तक 5500 ईयर्स तक तपस्या किया। अब काफ़ी लोग कहते हैं कि महाराज जी 5500 वर्ष बहुत ज़्यादा होता है, तो वो सतयुग के मनुष्य की आयु, सतयुग में मनुष्य की आयु इतनी पॉसिबल थी। आजकल कलयुग के मनुष्य की आयु लगभग कितनी 100 साल सभी श्रद्धालुमान भाव से निवेदन, बहुत मुश्किल हो जाता है। कृपया प्रसाद अवश्य सामने प्राप्त आप लोग करके देखिए जाएं। भगीरथ तपस्थली है ना, गंगा पुरुष सेवा की ओर से प्रसाद निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। जिस किसी को अपने माँ पितरों के उद्धार के लिए अन्नदान तपस्या भंडारे की, में तब जाकर गंगा मैया लिखवानी हो, स्वर्गलोक से इस मृत्यु कृपया पर गंगा अवतरित पुरुष सेवा हुई। कार्यालय और से अभी जो संपर्क आप लोगों ने करें। गंगा जल भरा, आप लोगों को इसकी उत्पत्ति मालूम? गंगा जी की उत्पत्ति कहाँ से हुई मालूम आपको? ग्लेशियर। वो तो उद्गम स्रोत है गंगा जी का। गौमुख जो आप बोल रहे हैं ना, वो तो उद्गम स्रोत है गंगा जी का। सबसे पहले भगवान विष्णु के चरणों से जो द्रव्य निकला, वामन अवतार में जब उनके चरणों से जो जल निकला, द्रव्य निकला, तो उसका नाम पड़ा विष्णु पादुका। तो गंगा जी का एक नाम है विष्णु पादुका। फिर हमारे जो सनातन पद्धति दूसरी शक्ति है, मालूम आप लोगों को कौन सी? भगवान ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में वो द्रव्य संचित करके रखा। तो गंगा जी का दूसरा नाम क्या है? विष्णु कमंडल निवासिनी। विष्णु जी के कमंडल में निवास करने वाली गंगा मैया। फिर जो हमारे सनातन पद्धति की तीसरी शक्ति है भगवान शंकर। तो शिव जी ने अपनी जटाओं पर गंगा जी को धारण किया, क्योंकि गंगा मैया का वेग इतना तीव्र था, इतना तेज बहाव गंगा जी का था कि गंगा मैया अगर इस पृथ्वी पर उतरती तो सीधा पाताल लोक चली। इसलिए मानव कल्याण के लिए गंगा मैया को शिव जी ने अपनी जटाओं पर धारण किया। और अभी आप लोग इस स्थान पर बैठे हैं, आप लोग अपने आंतरिक हृदय में झांक कर देखिए, जो अनुभूति, जो सहानुभूति आप लोगों को अभी इस स्थान पर हो रही, इससे पहले कभी नहीं हुई। अब आप कह रहे होंगे पंडित जी ने बोल दिया, हमने मान लिया, ऐसा नहीं। आप लोग अपने आंतरिक हृदय में झांक कर देखिए, जो अनुभूति, जो सहानुभूति इस स्थान पर बैठे हैं। आप साक्षात अभी कलयुग के वैकुंठ में बैठे हैं। वैकुंठ आप लोगों को मालूम, साक्षात स्वर्ग में बैठे हैं आप लोग। ऐसा मैं नहीं, ऐसे हमारे वेद कहते हैं। नारद मुनि का नाम आप लोगों ने सुना, तीनों लोकों में विचरण करते हैं, मैसेंजर। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना आ गया, उस टाइम पे नारद मुनि होते थे जो सूचना का आदान प्रदान करते थे। वो जब तीनों लोकों में विचरण करते हुए ब्रह्मा लोक पहुँचे तो ब्रह्मा जी उनसे पूछते हैं, हे नारद ऋषि, तुम तीनों लोकों में विचरण करते हो, तुम कभी पृथ्वी के उस भूभाग पर गए जहाँ पर मेरे ब्रह्म कमंडल में निवास करने वाली गंगा मैया धरती पर अवतरित हुई? मुझे उस स्थान के बारे में बताइए। तो नारद मुनि कहते हैं, भगीरथ तपस्तानम त्रिशुलोकेषु विश्रुतम इदम भूलोक वैकुंठम इति जानी नारदा। नारद मुनि कहते हैं, मैं जब उस स्थान पर पहुंचा, मैंने वहां पर शिव जी का ध्यान लगाया, तो सिर्फ से ही शिवलोक के दर्शन मुझे उस स्थान पर मिले। हमारे जो सनातन पद्धति की 33 कोटि के जितने भी देवी देवता हैं, मैंने उनका ध्यान अगर इस स्थान पर लगाया तो मुझे वो अपने लोक से ही दर्शन देते हुए इस स्थान पर दिखाई दिए। आप लोग साक्षात अभी वैकुंठ में बैठे, और अभी तक का जो आप लोगों ने पूजा विधान किया, जो आपने तीर्थ विधान किया, इसका पुण्य आप लोगों को मालूम। अभी जो आप लोग ये सुमंगल पूजा करवाएंगे गंगा जी की, तो 100 अश्वमेघ यज्ञ सुना होगा आपने। राजा सगर हुए तो वो 100 अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे। 99 अश्वमेघ यज्ञ पूरा हुआ तो 100वां अश्वमेघ यज्ञ कपिल मुनि के आश्रम में जो यज्ञ का घोड़ा था वो वहाँ बांध दिया। वो कहानी बहुत लंबी, उतना लंबा नहीं। जो तथ्य है, मेन तथ्य है, मैं आपको उस तक पहुँचाऊँगा, क्योंकि वो मेरा कर्म है। अगर आप किसी पुण्य से यहाँ से वांछित रह जाते हैं तो वो पाप आपके लिए नहीं, वो पाप मेरे लिए है, क्योंकि गंगा मैया ने माध्यम मुझे बनाया आपको उस पुण्य के बारे में बताने के लिए। तो इसलिए काफ़ी लोग कहते हैं कि पंडित जी कैसे, तो आप लोगों ने जो अभी तक का तीर्थ विधान किया, इतना कष्ट कर रहे हैं आप लोग, इतना कष्ट उठा रहे हैं, तो यहाँ गंगोत्री जो तीर्थ में पहुँचते हैं तो ये देव आज्ञा होती है। तो आप लोगों के मन में आया कि हम गंगोत्री की तीर्थ यात्रा करेंगे, तो वो किसकी कृपा बनी? देव कृपा और पितृ कृपा। सबसे मेन होती है कि पितृ कृपा। तो राजा भगीरथ ने अपने पितरों के लिए उद्धार के लिए, वो तो सतयुग के भगीरथ हैं, और आप लोग कलयुग के भगीरथ हैं। मालूम कैसे आप लोगों को? सबसे पहले आप लोग गंगोत्री तीर्थ पहुँचे, आप लोगों के जो चरण हैं वो इस पावन तीर्थ पर स्पर्श हुए, इस पावन भूमि पर पड़े, तो आपकी जो फादर के जनरेशन, पिता के पक्ष के जो 7 जनरेशन के पितर हैं, उनका उद्धार हुआ। वो आज तृप्त हुए, वो आज धन्य हुए कि हमारा कोई अंश आज गंगोत्री की तपस्या किया। अब काफ़ी लोग कहते हैं कि महाराज जी 5500 वर्ष बहुत ज़्यादा होता है, तो वो सतयुग के मनुष्य की आयु, सतयुग में मनुष्य की आयु इतनी पॉसिबल नहीं। आजकल कलयुग के मनुष्य की आयु लगभग कितनी
100 साल सभी में श्रद्धालु महान भाव से निवेदन, बहुत मुश्किल हो जाता है। कृपया ये वाक्य हम लोगों के मन में आया कि हम गुरु तो वो इसकी कृपा बनी, देव कृपा और पितृ कृपा। तो राजा भगीरथ ने अपने पितरों के लिए वो तो सतयुग के पक्षी कृष्णयाम पुण्यतिथु नौमी नाम पुण्यतिथो अद्य दिवसे मम प्रमुख जजमानस्य अद्य अस्मत् गोत्र उत्पन्न, अपना गोत्र अमुक नाम ना अपना नाम, अपने पति का नाम, पुत्र पुत्री माता पिता अखिल कुटुंब परिवार सहित नाम, जितने भी परिवार में सदस्य हैं उन सबका नाम आप लोगों ने यहाँ पर स्मरण करते हैं। कायिक वाचिक मानसिक आदि संसारी सकल दोष निवारण अन्य कामना च धन कामना, विभक्ति कामना, ऐश्वर्य कामना, अखंड सुहाग कामना आदि स्वीकृत पुत्र पौत्र आदि कामना स्वीकृत बोली अहम गंगा स्नान तदोपरांत गंगा पूजन संकल्पम तुभ्यम महम करिष्ये ओम अनूप सेवाल आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो कृपया मुझसे संपर्क करें। अनूप गंगे माता जो नर तुम को ध्याता, जो नर मैया जी को ध्याता मन चित फल पाता। हरिओम जय गंगे माता, चंद्र सी ज्योति तुम्हारी, जल निर्मल आता, मैया जल निर्मल आता। शरण बड़े जो तेरे द्वार खड़े जो तेरे, सोनर तर जाता। हरिओम जय गंगे माता, आरती माता तुम्हारी, जो जननी वीडियो